हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुगारू क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सो द टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इतना सिंप्लीफाई करके मैं इस टॉपिक को समझा दूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझते हुए चलिए हर एक बात को। तो रैशनल नंबर होता क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा बातचीत कर लेंगे। तो रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी बाई क्यू। तो फ्रैक्शन तो पता है, ऊपर में न्यूमैरेटर होता है, नीचे में डिनोमिनेटर होता है, तो वही रैशनल नंबर का फॉर्मेट है। अब p तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो p मतलब क्या है इधर, न्यूमैरेटर। तो न्यूमैरेटर जीरो हो सकता है, अच्छे से समझना बात को। पर q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो डिनोमिनेटर है, नीचे जो बैठा है, उसको कभी जीरो नहीं करेंगे। उसको अगर जीरो करेंगे तो रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन p कैन बी एनी इंटीजर, मतलब उसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। और q पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो कभी भी नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे। जब आप लोग क्लास 7 में किए हो तो दोबारा मैं पूरा समझा नहीं रहा हूं, बस दिखा रहा हूं कि कौन कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। तो 5/6 ये रैशनल नंबर होगा। 6/5 ये भी होगा। चाहे ऊपर में माइनस हो चाहे नीचे माइनस हो, दोनों ही रैशनल नंबर हो सकता है। जैसे -11/2 ये भी रैशनल नंबर है। 7/-11 ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन इधर देखिए, -12/0, नीचे जीरो जैसे ही बैठ गया, ये रैशनल नंबर ही नहीं है, इसको रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। वैसे लास्ट वाला देखिए 69/0, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। 0/11, अब जीरो से कोई भी चीज को डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। अब जीरो के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। तो 0/11 भी रैशनल नंबर होगा। अब नंबर लाइन भी थोड़ा जल्दी जल्दी समझ लेंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट जो आप लोगों को पता है फिर भी बता रहा हूं मैं। तो नंबर लाइन के बीच में होता है जीरो, जिसको ओरिजिन बोला जाता है। हम लोग के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स रहता है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ऐसे करके डॉट 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 बहुत दूर तक जाएगा। और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर रहेगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते चलेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितना हम राइट साइड में जाएंगे, जीरो से जितना इधर जाएंगे, तो वैल्यू इंक्रीज करेगा। मतलब 1 से ज्यादा बड़ा है 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ऐसे बड़ा होता जाएगा। लेकिन नेगेटिव में ये उल्टा होता है। जितना हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाएंगे, उतना वैल्यू डिक्रीज करता है। मतलब -1, उससे छोटा -2, उससे भी छोटा -3, उससे भी छोटा -4। तो ये तो पता ही होगा कि नेगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होता है, उतना वो छोटा हो जाता है। तो लेफ्ट साइड से जितना राइट साइड पे जाएंगे, वैल्यू इंक्रीज करेगा। मतलब इधर से हम इधर जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब -7, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, और जीरो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। अब जीरो से बड़ा कौन है, 1, उससे बड़ा 2, ऐसे करके आगे जा रहा है। तो जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन जीरो। जीरो सारा नेगेटिव नंबर से बड़ा है और सारा पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा है। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है। अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखना ही रखना है, तो हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। आपको पता है तो फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स है, फ्रैक्शन ही रैशनल नंबर है, तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। लेकिन फ्रैक्शन का जितना टाइप है, उसको अगर दिमाग में आप रखेंगे तो रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन वाला सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? फ्रैक्शन 3 तरीकों का होता है, एक है प्रॉपर, एक है इम्प्रॉपर और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
प्रॉपर वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, मतलब नीचे जिसका बड़ा, जिस फ्रैक्शन में नीचे जो नंबर है वो बड़ा है, वो वाला फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जिसका एग्जाम्पल दिया है 5/6, 7/11, 19/26, 2/3, -11/57, 13/27 एक्सेट्रा। अब इम्प्रॉपर क्या है, इसके ऑपोजिट, ऊपर में अगर बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उस केस में उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाएगा। मतलब जो न्यूमरेटर है वो ऊपर में है वो बड़ा नंबर होगा, नीचे छोटा होगा। जैसे 3/2, देखो नीचे छोटा है, ऊपर में 3 बड़ा है, 2 छोटा है। 11/7, 13/4, -88/25, 13/6, 19/9। अब बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस को कंसीडर करे या ना करे। साइन को कंसीडर मत करिए, सिर्फ डिजिट को देखिए। ऊपर में 88 है, माइनस को छोड़ दीजिए, 88 ऊपर में बड़ा है, 25 छोटा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर में नीचे बड़ा हो जाएगा बस। और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, जैसे 1 होल 1/2, 2 होल 7/3, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो इम्प्रॉपर ही है, इम्प्रॉपर ही होगा। तो मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर कर लेंगे, फिर इम्प्रॉपर का जैसे करते करेंगे। तो मैं करके दिखाया, वो बहुत बेसिक है, आप लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार दिखा दिया कि 1 होल 1/2 है, तो इसको नीचे 2 ही लिख देंगे, ऊपर में 2 1 2 प्लस ऊपर में 1 इजिकल टू 3/2। ये वाला रूल फॉलो होता है। तो इसके बाद 8 7/6 अगर दिया है तो उसको हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके 55/6 लिख लेंगे। तो हम लोग सीख लिए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 0 होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो। यही चीज आपको वो वाला क्वेश्चन करने में मदद करेगा। अब प्रॉपर फ्रैक्शन तो हम लोग सीख गए और इम्प्रॉपर भी सीख गए। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमको एक कंसेप्ट लगेगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है अगर वो पॉजिटिव है तो वो 1 से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होने का मतलब है कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया है, कोई भी रैशनल नंबर आपको दिया है, आप पहले ही उसको जज कर लीजिए कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है और पॉजिटिव में है तो वो 0 और 1 के बीच में रहेगा। यही कंसेप्ट से आधा सम आपका हो गया। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 5/6 है, 5/6 इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 से बड़ा है, मतलब 6 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर 5 से बड़ा है डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर ये प्रॉपर है और पॉजिटिव है तो ये 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा होने का मतलब है कि ये बिटवीन 0 एंड 1 में ही रहेगा। अब नंबर लाइन में कहाँ रहेगा ये ढूंढना बहुत जरूरी है, और हम लोग ढूंढ चुके हैं कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब बस नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, इधर मैं ड्रॉ किया हूं, इधर 0 1 2, इधर -1 -2 दिए है। अब देखिए कैसे करना है। पहले हम लोग डिटेक्ट कर लिए कि कहाँ पे वो रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इधर है 5/6 हमको निकालना है, ठीक है। अब नीचे जो 6 है इसको हम 0 के नीचे लिख लेंगे, ऐसे दिख रहा है सबको अच्छे से। अब इधर भी हम लोग 1 के नीचे 6 लिख लेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है जिस जिसके बीच में है उसके नीचे लिख लेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे। अब 6 के साथ 0 मल्टीप्लाई करके ऊपर में 0 होगा, ऐसे लिख लेंगे। तो 0 को हम क्या लिख लिए, 0/6 लिख लिए। बहुत आसान है। अब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर में 6 लिख लिए, तो 1 को हम लिख लिए 6/6। अब हम लोग 0/6 के बाद से गिनते चलेंगे, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 1/6, क्योंकि 0/6 के बाद क्या आता है 1/6।
उसके बाद 2/6, उसके बाद 3/6, उसके बाद 4/6 और 5/6। हमको क्या ढूंढना था? 5/6। देखिए 6/6 के जस्ट पहले 5/6 हम लोग ढूंढ लिए। तो ऐसे करके हम लोग 5/6 को रैशनल मतलब जो रैशनल नंबर 5/6 है उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिए है। और एक नेक्स्ट सम से हम लोग समझते हैं कि और कैसे करेंगे। अब अगर जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव हो तो तब कैसे निकालेंगे? तो जब नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो दैट ऑलवेज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमेशा 0 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। तो हम लोग अगर नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन को निकालने चाहे तो वो ऑलवेज लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन -1 होगा। पॉजिटिव के लिए क्या होता है कि वो ग्रेटर देन 0 होता है एंड लेस देन 1 होता है। पर वही नेगेटिव के केस में, नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में ऑलवेज लेस देन 0 होता है एंड ग्रेटर देन -1 होता है। मतलब वो -1 और 0 के बीच में रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे -7/8 है, -7/8 है, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है जो कि 8 है और न्यूमरेटर 7 है। तो ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन तो है लेकिन नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन है। -7/8 है तो वो -1 और 0 इन दोनों के बीच में रहेगा। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, -1 और 0 ये भी बना लेते हैं। अब इसके बीच में कैसे करेंगे देखो। हमको निकालना क्या है? -7/8। डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। तो -1 के नीचे लिख लेंगे 8 और 0 के नीचे भी 8 लिखेंगे। अब 8 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? -8। तो -1 को हम -8/8 करके लिख लिए। अब 0 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0। तो 0 को हम 0/8 करके लिख लिए। अब देखो इधर से हम लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में जाएंगे तो कैसे होगा? -8/8 के राइट में क्या आता है? बहुत सारे बच्चे बोलेगा -9/8 होगा। गलत। -9/8 इधर होगा तो इधर कम चीज होगा, मतलब -7/8। उसके बाद -6/8, क्योंकि जितना हम राइट में जाएंगे तो वो छोटा वैल्यू होगा, मतलब छोटा वैल्यू इन द सेंस 8 से कम होगा 7, 7 से कम होगा 6, तभी तो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज करेगा। मतलब -7, 8 से -7 बड़ा है इसलिए उसके राइट साइड में बैठेगा। फिर -6/8, ऐसे -5/8, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8 और लास्ट में 0/8। तो हमको ढूंढना क्या था? -7/8। तो -8/8 के जस्ट राइट में होगा -7/8। अब प्रॉपर तो हो गया, अब इम्प्रॉपर के केस में क्या करेंगे तो वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, इतना याद रखो। और अगर नेगेटिव होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो ऑलवेज लेस देन -1 होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो 1 से बड़ा होगा, अगर नेगेटिव होगा तो -1 से छोटा होगा। पर किस किस के बीच में होगा वो जानने के लिए हम लोगों को नॉर्मल डिवाइड करना है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, आ जाओ। इधर एक क्वेश्चन है -11/7 जो कि इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर है 11 और नीचे डिनोमिनेटर है 7 जो कि छोटा है 11 से, तो पॉजिटिव है। तो 1 से तो बड़ा होगा इतना हमको पता चल गया, पर किस किस के बीच में होगा ये पता करने के लिए हमको डिवाइड करना है नॉर्मली। देखो हम लोग डिवाइड किए हैं, 11 को डिवाइड किए हैं 7 से, तो 7 1 7 4 आया है और पॉइंट देके हम लोग 0 ले लिए। फिर 7 5 35, ऐसे करके हम लोग करते जाएंगे तो 1.57 ऐसे आएगा। तो बस हम लोग को 2 डेसिमल तक ही देखना है। तो 1.57 का मतलब क्या है कि वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो इसी कंसेप्ट से हमको पता चला कि वो वाला जो रैशनल नंबर है 11/7
वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा होगा, तो 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो नंबर लाइन में किस किस के बीच में रहेगा? 1 और 2 के बीच में। तो नंबर लाइन बना लिए है, 1 और 2 हम लोग ऐसे करके दे दिए है। तो हम 11/7, अब मेथड सेम है जैसे प्रीवियस वाला जो सम हम किए थे वैसे ही होगा। 11/7 लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे कि 7, 2 के नीचे लिखेंगे 7। अब 7 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करके ऊपर में 7 लिख देंगे, तो 1 को हम 7/7 लिख लिए, और 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके 14 लिख लेंगे, तो 2 को हम एज अ 14/7 लिख लिए है। अब इसके बाद 7/7 के बाद हम लोग लिखते चलेंगे, 8/7, 9/7 ऐसे करते हुए चलेंगे। तो 8/7, उसके बाद 9/7, उसके बाद 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। तो उसके जस्ट बाद ही आ रहा है 14/7 जो कि 2 है। तो हमको ढूंढना था 11/7, तो इधर 11/7 हो गया। तो हम लोग अब नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इधर दिया है -13/6 जो कि नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और किस किस के बीच में होगा? किस किस के बीच में होगा वो जानने के लिए हमको डिवीजन करना है। लेकिन इतना पता है कि नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा -1 से छोटा होता है। मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो पॉजिटिव होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो 1 से तो बड़ा होता है, लेकिन जो नेगेटिव वाला होता है, नेगेटिव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो -1 से छोटा होगा। अब डिवाइड करके देखते हैं कि किस किस के बीच में होगा। कि -13/6 को अगर डिवाइड करेंगे, -13 को 6 से, तो आएगा आंसर -2.16। तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिए हैं। तो -2.16 -2 से तो छोटा है, लेकिन -3 से बड़ा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि -2.16 -2 से छोटा होगा, लेकिन -3 से बड़ा होगा। इसका मतलब वो -3 एंड -2 इन दोनों के बीच में रहेगा। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, इसमें ओरिजिन दे दिए 0, तो -1, -2, -3, और इधर 0 के इस साइड पे 1 दे दिया। तो किस किस के बीच में होगा? -13/6 लिख लेते हैं, वो होगा -2 एंड -3 के बीच में। तो नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 6 है, तो उसको नीचे -2 के नीचे भी लिख लेंगे, -3 के नीचे भी लिख लेंगे। अब 6 के साथ -2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -12/6। तो हम -2 को क्या लिख सकते हैं? -12/6। अब 6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लिखेंगे? -18/6। इतना हो गया। अब बस राइट टू लेफ्ट साइड पे चलो। राइट से लेफ्ट साइड पे जाने के लिए -12/6 के बाद क्या आएगा? -13/6। उसके बाद -14/6। उसके बाद -15/6। उसके बाद -16/6। फिर -17/6, और लास्ट में हमको मिलेगा उसके जस्ट आगे -18/6 जो कि -3 है। हमको ढूंढना क्या था? -13/6। देखो -12/6 के जस्ट पहले -13/6 मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और अगर नहीं भी समझ आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उस हिसाब से फिर से आप लोगों को समझाने के लिए और अच्छे से सिंप्लीफाई करके वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगा, लेकिन एक होमवर्क आप सभी लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ जो कि आप घर में ज़रूर करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो होमवर्क है, नंबर लाइन में 1 होल 1/2 को, -1 होल 5/7 को, और 2 होल 2/3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसा ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ये वीडियो, एंड लाइक करिए। और आगे हम लोग क्लास 8, 9 और 10 का फुल मैथमेटिक्स का कोर्स लेके आ रहे हैं, जिसका सीरीज के हिसाब से हम लोग डालेंगे यूट्यूब में। आप लोग जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।